और लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी का सियासी पारा हाई नजर आ रहा है। अमेठी में राहुल वर्सेस ईरानी एक बार फिर दिख रहा है। आखिर कितना खास है ये चुनाव? लोकसभा चुनाव 2024 स्पोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में प्रवेश के बाद से ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल 15 साल अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी 2019 में हार के बाद से ही अमेठी में कम सक्रिय हो गए थे, पर अब कई सालों बाद राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए अमेठी में प्रवेश कर रहे हैं। उधर स्मृति ईरानी भी 4 दिवसीय अमेठी के दौरे पर है। ऐसे में एक साथ 2 दिग्गजों के अमेठी पहुंचने से सियासी पारा हाई हो गया है। एक तरफ जहां राहुल गांधी सोमवार को न्याय यात्रा के साथ अमेठी पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी भी जनसंवाद करती हुई दिखाई दी। अमेठी में राहुल वर्सेस ईरानी का जो माहौल दिख रहा है, इसकी शुरुआत 2014 में तब हुई थी जब स्मृति ईरानी राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ने अमेठी आई थी। दरअसल राहुल और स्मृति ईरानी अमेठी से 2 बार चुनाव में आमने सामने दिखे हैं। वहीं 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को करीब 90,000 वोट से हराया था। वहीं 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोट से हराया था। यानी अमेठी की चुनावी जंग में दोनों का स्कोर 1-1 से बराबर रहा है। 2024 में अमेठी में राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी होगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जब दोनों नेता अमेठी में हैं, तब भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा शहरी इलाकों से गुजरेगी, वहीं स्मृति ईरानी ग्रामीण इलाकों में जनसंवाद करेंगी। लेकिन इन दोनों नेताओं के एक साथ अमेठी में मौजूदगी से सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ गई है। मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी अमेठी में हर सप्ताह है, इससे अमेठी के निवासियों को आश्चर्य नहीं। जो छोड़ गए और छूट गए वो तब नजर आते हैं जब चुनाव होता है। तो जैसे बरसात में कुछ प्राणी नजर आते हैं, उसी प्रकार से वो भी जब वोटों की बरसात की उन्हें अपेक्षा होती है तब नजर आते हैं। लेकिन आज छाता मिलते छुपाए नहीं जा रहा था ये आक्रोश जनता का, कि जब वो आए तो सूनी सड़कों ने उनका स्वागत किया। ये क्या व्यवस्था थी कि सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से अपने कार्यकर्ताओं को लाना पड़ा। इसका मतलब कि अमेठी में कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद उनके स्वागत के लिए गली गली उपस्थित नहीं था। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे कि आखिर अमेठी की राजनीतिक मिठास का स्वाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों क्यों लेना चाहती है। दरअसल अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी की जीत के बाद से अमेठी और कांग्रेस में बिखराव देखने को मिल रहा है। वहीं सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अपने गढ़ को बचा पाएगी या बीजेपी फिर से कमल खिलाएगी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और राहुल गांधी